वो ख़वातीन जो घर पे बैठी अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रखती हैं और स्टे एट होम मॉम्स हैं मेरी तरह और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहती हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये आपका दिल, दिमाग और आंखें सब खोल देगी। ये एक बिगनर टू बिगनर गाइड है जो आपको बताएगी कि एज अ इन्फ्लुएंसर मॉम जब से मैंने ये काम शुरू किया है पिछले 200 दिनों में मुझे कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। अल्लाह करे कि मैं फ्यूचर में आपके साथ अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करूं एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर। लेकिन अभी बात करते हैं स्ट्रगल्स की। और वो ख़वातीन जिनको दफ्तर में बैठे बैठे ये लगता है कि घर में बैठी ख़वातीन कैमरा उठा के कहीं पे भी किसी भी कोने में खड़ी होकर वीडियो शूट कर लेती हैं और फिर वो इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं, आज की ये वीडियो उनकी भी आंखें खोल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी बेहद ख्याल रख रहे होंगे। एक छोटे इलाके और एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा इशू था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, वो था कल्चरल बैरियर, यानी कि अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली की रिवायात से निकल के यूँ इन्फ्लुएंसर बनना, सोशल मीडिया के ऊपर आना और अपनी फैमिली की प्राइवेसी को सैक्रिफाइस करना। लेकिन मैंने इस बात को सोचने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगा लिया। अपनी फैमिली के कंसेंट के साथ मैं स्क्रीन के ऊपर आई और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट थी वो थी मेरे हस्बैंड की मेरे साथ। उन्होंने बोला कि अपनी लिमिट्स में, अपनी मीन्स में रह के तुम जो कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहो ये तुम्हारे ऊपर है और हमें तुम पे पूरा भरोसा है। इस बात ने मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत हद तक बढ़ा दिया, लेकिन स्टिल मेरे सामने ये चैलेंज था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या मेरा फेस इतना फोटोजेनिक है कि मुझे कैमरा के आगे आना चाहिए। ये अगला चैलेंज था जो मैं मेरा खुद के साथ था, अपनी ज़ात के साथ था कि क्या मैं इस टेस्ट में पास हो सकती हूँ या फिर नहीं हो सकती। 1 साल तक मैं वीडियो बना बना के अपने पास सेव करती रही और मैंने पोस्ट नहीं की। और शुरू-शुरू में तो इस हद तक हुआ कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को पोस्ट करके उसके बाद डिलीट भी किया, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो उस हद तक नहीं था जितना एक इन्फ्लुएंसर को चाहिए होता है। अगला जो मरहला आता था वो था किसी भी अच्छी चीज़ का सिलेक्ट करना, अपनी व्लॉगिंग के लिए एक ऐसी किट क्रिएट करना कि जो मेरे लिए मेरे मसाइल को हल कर दे। इस सिलसिले में जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ वो मेरे बहुत सारे पैसे ज़ाया हुए। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी, कुछ एक उनमें से बहुत ही बेकार निकली, कुछ एक किसी हद तक बेकार निकली। यूँ करते-करते मैं आहिस्ता-आहिस्ता किसी एक ऐसे लेवल पे पहुँची कि जिसमें मैं एक अपने लिए अच्छी सी ट्राइपॉड स्टिक, अपने लिए अच्छे से माइक्रोफ़ोन्स और इसके अलावा मैं एक बड़ा जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है, साथ उसके हैंडल होता है और या फिर उसकी माउंटिंग किट होती है, वो लेने में कामयाब हुई। मैं कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र तो थी नहीं, तो मैंने कुछ एक रिसर्च करके, कुछ एक अपनी गलतियों से सीख के आहिस्ता-आहिस्ता करते-कराते किसी हद तक किसी काबिल हुई हूँ कि अपनी वीडियोज़ को शूट कर सकूँ। शुरू-शुरू में तो ये होता था कि कभी कैमरा का एंगल इस तरह से गलत सेट किया है कि पूरी वीडियो बना ली, फ़ेस आधा नज़र आ रहा है, कोई चीज़ दिखा रही हूँ तो वो आधी नज़र आ रही है, लाइटिंग कम है। और कभी-कभार तो ऐसा होता था कि वॉइस ओवर पूरा कर लिया लेकिन मोबाइल पे कनेक्टर कनेक्ट करना भूल गई, तो वॉइस ओवर की कहीं पे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो इस तरह की कैमरा एंगल की टेक्नीक सीखना, ये मैंने वक्त के साथ ही सीखा, जो शुरू-शुरू में तो बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत ज़्यादा दुःख भी होता था, पूरी वीडियो बन जाती थी लेकिन इस काबिल ही नहीं होती थी कि मैं उसको पोस्ट कर पाती। 1-2 बजे के बाद ये जो फ्रंट डोर है यहाँ से लाइट बहुत कम होना शुरू हो जाती है और वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती हैं। शुरू-शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा इस चैलेंज को फ़ेस करना पड़ा। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने आप को ट्यून इन किया कि मैंने किस टाइम पे वीडियोस को बनाना है ताकि मुझे नेचुरल डे लाइट जो है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वीडियोस शूट करते हुए जो और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज फ़ेस करना पड़ता है वो है लाइट का इशू। आपको पता है कि ये मेरा जो ड्राइंग रूम है ना, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ मुझे नेचुरल लाइट जो दिन की है वो मिलती है। लेकिन वो नेचुरल लाइट मिलने का भी कुछ टाइमिंग होती है। सुबह-सुबह के टाइम अगर मैंने यहाँ पे वीडियोस शूट कर ली हैं, मतलब कि 12 बजे से पहले मैंने वीडियोस शूट कर ली हैं, तब तक तो ठीक है। उसके बाद वैसे भी मेरी बहुत बिज़ी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में करते हैं। लेकिन अगर मैंने 12 बजे के बाद वीडियो शूट करने का सोचा, तो फिर अगर मैं सुबह के टाइम पे वहाँ फ्रंट डोर से वीडियोस नहीं बना सकती, तो फिर मुझे वीडियोस जी शूट करना पड़ जाती हैं। ये वाली जो हमारी विंडो आपको बैक साइड पे नज़र आ रही है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ शाम के वक़्त रोशनी आती है। फिर अगर किसी
इसी वजह से मुझे 12 बजे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे भाग-दौड़ करके शाम के वक़्त मुझे अपनी वीडियो यहाँ बैठ के शूट करनी पड़ती है, क्योंकि कभी-कभार थोड़ी-थोड़ी रोशनी इन खिड़कियों से छन के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से नेचुरल डे लाइट का जो है ना वो इफ़ेक्ट आता है। अदरवाइज़ मरकरी लाइट्स या फिर वो जो रिंग लाइट्स होती हैं, जितनी भी मर्ज़ी आप इंस्टॉल कर लें, जब तक नेचुरल लाइट आपके ऊपर नहीं पड़ती तब तक वीडियोज़ अच्छी नहीं आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके साथ मैंने टाइम के साथ सीखा बहुत ज़्यादा कि मैंने अपने आप को ट्यून इन काम के लिए किस तरह से करना है। मेरा जो डेली लाइफ का चैलेंज है वो ये है घड़ी की सुइयों के साथ भागना। अगर रात को सही वक्त पे नहीं सोई और सुबह सही वक्त पे आँख नहीं खुली तो ये चीज़ें इतनी प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, इतनी मेरी वीडियो की शूटिंग लेट हो जाती है, उसकी एडिटिंग, उसका वॉइस ओवर, उसके साथ जुड़े बाकी घर के काम इतने लेट हो जाते हैं कि फिर मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। और तो और मुझे घड़ी की सुइयों के साथ इस हद तक भागना पड़ता है कि 12-1 बजे से पहले अगर मैंने अपनी वीडियो शूट नहीं की तो 1 बजे के बाद से मेरे घर की हर एक खिड़की से बाहर रिक्शा, गाड़ी, टैक्सीज़ का शोर इतना ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि वो स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपने घरों को वापस आ रहे होते हैं। तो उस वक़्त नामुमकिन हो जाता है कि मैं कोई बात कर सकूँ अपने मोबाइल के ऊपर या फिर मैं कोई वॉइस ओवर कर सकूँ। डेली मुझे वक्त निकाल के तैयार होना पड़ता है। ये कोई इसकी डिमांड नहीं है और ये कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है। लेकिन मैं कम से कम ये समझती हूँ कि कैमरा के ऊपर थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल नज़र आने के लिए हम डेली लाइफ़ में भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल नज़र आने के लिए हल्का-फुल्का सा स्किन के ऊपर, अपने फ़ेस के ऊपर टच अप कर लेती हूँ। तो एक हद तक ये चैलेंज मैंने अपने लिए क्रिएट कर रखा है कि अगर किसी दिन दिल नहीं भी हो रहा तैयार होने को तो फिर भी ये काम मुझे करना ही पड़ता है। साथ ही अगला चैलेंज भी मैं आपको दिखा दूँ कि क्योंकि एक छोटे बच्चे वाला घर है, मेरा सबसे छोटा बेटा 2 साल का है, तो देखें जितनी देर तक मैं तैयार हो रही थी, उसने मेरे ब्लश ऑन के ब्रश के साथ क्या किया है, उसने एक क्रीम की ट्यूब को खोला है, सारा ऊपर फैला लिया ड्रेसिंग टेबल पे और उसके साथ इस तरह से खेल रहा है। ये रोज़ाना की बुनियादों पर मुझे ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है, कभी कोई डिज़ास्टर और कभी कोई डिज़ास्टर। जैसे स्टोर पे गई थी, लेकिन मैं स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ये देखो मेरे चीज़ें लेके खड़ा हो गया। मेरे बेटे रख दे। बहुत दफ़ा नुकसान इस हद तक हो जाता है कि मैं गुस्सा होती हूँ इसके ऊपर, डाँट देती हूँ इसको, उसके बाद फिर मुझे शदीद वाला मदर गिल्ट होता है कि मैंने अपने बेटे को डाँटा है, वो सैड हो गया और जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है फिर मैं खूब उसके साथ लाडियाँ करती हूँ, उसके साथ प्यार करती हूँ और उसके साथ मैं उसको सॉरी भी बोलती हूँ कि मैं मम्मा उसके साथ थोड़ी-सी हार्श थी। शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता था, लेकिन स्टिल अभी मुझे किसी हद तक ये बात फ़ील होती है कि जगह-जगह पे कैमरा लेके जाना, ट्राइपॉड स्टैंड लेके खड़े होना, वीडियो शूट करना, पब्लिक प्लेसेस पे ये कोई इतना आसान काम नहीं होता है। बहुत ही बंदा अपने आप को इतना अजीब महसूस कर रहा होता है, क्योंकि लोगों की नज़रें आपके ऊपर फुल टाइम होती हैं कि ये पता नहीं किस मकसद से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। कहीं कोई मुझे तो नहीं कैमरा में लेके आ रहा, कहीं मेरी कंसेंट के बगैर तो कोई मेरी वीडियो शूट नहीं कर रहा है। और कभी-कभार ये काम इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि कहीं ऐसी जगह होती हैं जहाँ आप बहुत दिल से चाह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर पाती, कोई एक सीन मैं कैमरा के अंदर कैप्चर कर सकती, लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा मुयस्सर ही नहीं होता, अवेलेबल ही नहीं होता कि जहाँ पे आप इस तरह से वीडियो को शूट कर पाएँ। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हस्बैंड की मेरे साथ इतनी बड़ी सपोर्ट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे खुद वेन्यू प्रोवाइड करते हैं, वो मुझे सजेशंस देते हैं, जगह-जगह हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो मुझे कहते हैं चलो अपनी वीडियो भी थोड़ी-सी शूट कर लो, ये तुम्हारे काम आ जाएगा कंटेंट। कहीं फलानी जगह शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो तुमने वीडियो शूट कर ली थी या नहीं कर ली थी? तो ये बातें जो हैं वो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं कि मैं अकेली इस स्ट्रगल में नहीं हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा इन टू इन है मेरे साथ, वो इतना मेरा साथ देते हैं। इवन मेरे बच्चे भी, वो शुरू-शुरू में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि कभी वॉइस ओवर करना है तो बच्चों को घर से बाहर भेज देना है और बच्चों को शोर नहीं करने देना, उनको डाँट-डपट कर देती होती थी। लेकिन टाइम के साथ मैंने देखा कि वो मेरे साथ बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और मुझे टाइम देते हैं सारा कुछ के लिए। इस सब में अगर मैं अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, चैलेंजेस को अब साइड पे रखते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने काम से, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है और इस काम से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैं रोज़ाना अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। टेक्नोलॉजी को सीखा, कैमरा को यूज़ करना सीखा, मुख्तलिफ़ एडिटिंग ऐप्स को यूज़ करना सीखा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखा और मैं टाइम के साथ बहुत पंक्चुअल हो गई हूँ। और मैं
इसलिए भी मुतमईन हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, मैं उसके साथ अपनी बीवी होने की ड्यूटीज़, अपनी मॉम होने की ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ती हूँ। मैं अपने घर को पूरी तवज्जो दे रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने से लेके घर पे खाना बनाने तक, घर पे क्या हो रहा है, कौन से मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए क्या अरेंज करना है, वो सारा कुछ मैं देख रही होती हूँ। आप बताएं, इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटिवेट हुए या फिर डीमोटिवेट हुए कि एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए स्टे एट होम मॉम बन के या फिर नहीं? अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।